एड्रेस। तो नेटवर्क पर जब भी दो डिवाइसेस या दो से अधिक डिवाइसेस के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो एड्रेस का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी को पार्सल भेज रहे हो और वहां पर अगर आप एड्रेस मेंशन नहीं करोगे तो आपका पार्सल नहीं पहुंचेगा। ठीक है, उसी तरह से नेटवर्क पर जब एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट करती है तो वहां पर एड्रेस का मेंशन होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो हमारे पास में जो है एड्रेस कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले हमको ये समझना है एड्रेस। ठीक है, तो नेटवर्क एड्रेस हम बात करें तो दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा आपका होता है, फिजिकल एड्रेस। कौन सा एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस। और दूसरा कौन सा होता है, लॉजिकल एड्रेस। अच्छा, जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है इसको मैक एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस के बारे में मैंने बताया, फिर से मैं बता दे रहा हूं कुछ पॉइंट जो आपको इन दोनों में डिफरेंशिएट करते समय याद रखना है कि ये क्या होता है, 48 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है। और ये जो है एम्बेडेड होता है ना, बर्न्ड होता है, एम्बेडेड ऑन हार्डवेयर। यानी जो आपकी हार्डवेयर डिवाइस होती है उस पे पहले से ही आपका मैक एड्रेस पड़ा हुआ होता है। ठीक है, और इसके जो, अच्छा ये क्या होता है, ये ग्लोबली यूनिक होता है। एक चीज और, ये क्या होता है, ग्लोबली यूनिक होता है। यानी जो मैक एड्रेस आपकी डिवाइस पर पड़ा हुआ है वो मैक एड्रेस फिर किसी दूसरी डिवाइस को अलॉट नहीं होगा। ठीक है, इसके जो फर्स्ट 3 बाइट होते हैं, फर्स्ट 3 बाइट, अगर हम बात करें 48 बिट, तो 48 बिट कितने के बराबर हुआ, 6 बाइट के। क्योंकि 8 जो बाइट होते हैं आपके, 8 बिट जो होते हैं वो आपके 1 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 6 बाइट हुआ, तो अगर हम इसको बिट में कन्वर्ट करेंगे तो 8 छंग 48 बिट। ठीक, तो जो 6 बाइट है इसके जो पहले 3 बाइट है, अच्छा इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 12 हेक्साडेसिमल नंबर में। इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन सा होता है, रिप्रेजेंट इन 12 हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट करते हैं। तो 12 का मतलब फर्स्ट 3 बाइट का मतलब शुरुआत के 6 हेक्साडेसिमल। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो फर्स्ट 3 बाइट हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं OUI। OUI कह दो या मैन्युफैक्चरर कह सकते हो, यानी उस डिवाइस को बनाने वाला। ठीक है, OUI का मतलब ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट आइडेंटिफायर, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई किया जा सके। और जो लास्ट 3 बाइट होते हैं ये आपके एड्रेस को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट इसको, एड्रेस को। ठीक है, तो ये तो हो गया फिजिकल एड्रेस। किसी किसी में आपको ये हार्डवेयर एड्रेस भी लिखा हुआ मिलेगा। तो हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस, ये तीनों चीजें एक ही। हमको जो फोकस अभी करना है वो किस पे करना है, लॉजिकल एड्रेस पे। आज जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे, लॉजिकल। लॉजिकल एड्रेस, अच्छा फिजिकल जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, लॉजिकल जिसको आप अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ये दो तरह के होते हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। ठीक है, आईपी वर्जन 4 को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो ये आपके कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। जैसे मैक एड्रेस कितने बिट का था, 48, ये 32 बिट का होता है। ठीक है, और डिवाइड इन 4 ऑक्टेट,
इसको हम किस में डिवाइड करते हैं, 4 ऑक्टेट में, ठीक है। या डिवाइड ना लिखें, इसको लिखते हैं रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट इन 4 ऑक्टेट, ठीक है। और एवरी ऑक्टेट कंटेन्स 8 बिट। हर ऑक्टेट में कितनी होंगी, 8 बिट। तो 8 4 जा 32 बिट हो गई, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर देखूं, अच्छा यहाँ पर एक चीज और लिख देते हैं, रिप्रेजेंट इन डेसिमल। इसको हमेशा किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, डेसिमल नंबर में, यानी 0 से 9 बस। हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है, 0 से 9 होता है और ए से एफ होता है, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल हो गया। इसको हमेशा जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये आपका 192.168.0.1 जैसे लिखा हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक, और इस तरह से ये दूसरा, और ये तीसरा ऑक्टेट, और ये लास्ट चौथा ऑक्टेट। तो ये सब क्या है, ऑक्टेट है। इनको क्या बोलेंगे हम, ऑक्टेट बोलेंगे। ये सारे हमारे क्या हैं, ऑक्टेट। ठीक है। और हर ऑक्टेट में 8 बिट है, ठीक है। एवरी ऑक्टेट contains 0 to 255 वैल्यू। यानी हर ऑक्टेट में कौन सी वैल्यू हो सकती है, 0 से लेके 255। अब 0 से लेके 255 ही क्यों, 300 क्यों नहीं, 400 क्यों नहीं? क्योंकि मैंने बताया एक ऑक्टेट में कितनी बिट होती हैं, 8 बिट होती है। अभी ऊपर पढ़ा, एवरी ऑक्टेट कंटेन्स 8 बिट। तो अगर आप 2 की पावर 8 निकालोगे कितना आएगा, 256। अब चूंकि 0 से लेना है, 1 से होता तो 256 जाता, 0 से लेंगे तो 255 जाएगा। तो वही वैल्यू यहाँ पर लिखी है। ये चीज समझ में आ गई क्यों, ठीक है। और यहाँ पर ये भी पॉइंट आप नोट कर लो, एवरी ऑक्टेट is separated by पीरियड। एवरी ऑक्टेट आप देखो यहाँ पर सब पीरियड सिंबल से सेपरेट है। तो इससे आप समझ जाओगे ये पहला ऑक्टेट है, ये दूसरा ऑक्टेट है, ये तीसरा ऑक्टेट है, और ये चौथा ऑक्टेट। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। ओके, इतना मैं रब कर रहा हूँ। नहीं, आपको मिल जाएगा। और मैं इसको इरेज करता हूँ। अब आगे फर्दर मैं उसी के आगे पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये उसी के आगे लाइन चल रही है। इसको हम लोग क्लासेस में डिवाइड करते हैं। किसमें डिवाइड किया जाता है, आईपी वर्जन 4 को क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, ठीक है। क्लास ए की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके 127 तक होती है, ठीक है। और इसमें 128 से लेके कहां तक जाएगी, 191 तक, ठीक है। फिर 192 से लेके कहां तक जाएगी, 223। फिर 224 से लेके 239, और फिर 240 से लेके 255, क्योंकि इससे ज्यादा हो नहीं सकती। 127 पहले से रिजर्व होती है। ये रिजर्व होती है किसके लिए, लूप बैक के लिए, लूप बैक टेस्टिंग के लिए। तो रेंज आपकी क्या बनी, 0 से लेके 126 जो आप यूज कर सकते हो, 127 वाली आप यूज नहीं कर सकते। ये आपको अगर चेक करना है आपका लैन
जो पोर्ट लगा हुआ लैन पोर्ट, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो उसके लिए होता है। ठीक है, ये 127 का पूरा नेटवर्क आपका लूप बैक के लिए रिजर्व होता है। जैसे अगर आप रन पर लिखो पिंग 127.0.0.1, ये पहली आईपी हुई, एंटर कर दिया तो देखिए आपको रिप्लाई मिलेगा, मिल रहा है। अब मैं दूसरा फिर से पिंग करता हूं और यहां पर लिख देता हूं कुछ भी, बस शुरुआत पहले ऑक्टेट में 127 होना चाहिए, डॉट 100 कर दो, देखिए तब भी रिप्लाई आएगा आपका, रिप्लाई फ्रॉम इतना। ठीक है, ये जो क्लास ई होती है ये आपकी एक्सपेरिमेंटल के लिए है, एक्सपेरिमेंटल यूज। और क्लास ई जो है आपकी, सॉरी क्लास डी, ये मल्टीकास्ट के लिए यूज रिजर्व की गई है, मल्टीकास्ट। यानी ये दो रेंज क्लासेस हम यूज नहीं करेंगे। हम लोग के पास जो क्लासेस हैं वो कौन सी हैं, ए, बी और सी। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे अगर मैं पूछूं कि 11.100.200.150 ये कौन से क्लास की आईपी है, तो आप क्या आंसर देंगे? तो आपको क्लास पता करने के लिए सिर्फ पहला ऑक्टेट देखना होता है। ठीक है, तो ये 11 है, तो 11 किसके अंदर आ रहा है, क्लास ए, तो ये कौन सी क्लास की हुई, क्लास ए की आईपी हुई। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने आपको दे दिया 200, 300, 150 इंटू 150, ये कौन से क्लास की है? पहले तो ये आईपी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि अगर आप इसका ये वाला ऑक्टेट देखोगे, क्या लिखा हुआ है, किसी भी ऑक्टेट में 300 नहीं आ सकता है, 0 से लेके 255। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया वैलिड आईपी एड्रेसेस, कौन कौन सी है, तो वैलिड आईपी एड्रेस में अब आप पहला ही ऑक्टेट ध्यान कर रहे हो, तो ये तो गलत है ना। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम जो है कर देते हैं इसको 200। तो ये कौन सी क्लास में चला गया, 200 किस में आएगा, सी में, तो ये कौन सी क्लास का हो गया, क्लास सी का एड्रेस। ठीक है, याद रहेगा। चलो, अच्छा ये क्या है, ये जो हम लिखे हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एड्रेस है, आईपी वर्जन 4 ये एड्रेस है, यानी ये किसी पीसी का एड्रेस है। ठीक है, अब ये जो आईपी होती है ये दो चीजों से मिलके बनी होती है, आईपी बराबर होती है दो चीजों के। इस आईपी के अंदर कुछ नेटवर्क बिट होती हैं, कुछ नेटवर्क बिट हैं और कुछ होस्ट बिट हैं, यानी दो चीजों से मिलके आपकी आईपी बनती है, नेटवर्क बिट मिलके आपकी आईपी बनती है। अब कितनी इस आईपी में कितनी बिट नेटवर्क पे हैं, कितनी बिट होस्ट पे हैं, ये पता करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रीफिक्स नोटेशन का यूज करते हैं, प्रीफिक्स नोटेशन। बाय डिफॉल्ट क्लास ए का जो प्रीफिक्स होता है, क्लास ए में क्या कहा गया है कि आपका पहला ऑक्टेट नेटवर्क पे होता है, बाकी सारे ऑक्टेट होस्ट पे होते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क बिट को आप हमेशा याद रखिए, जो नेटवर्क बिट होती है इसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और होस्ट बिट को हम हमेशा 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कितनी बिट नेटवर्क पे है, ये पहला ऑक्टेट नेटवर्क पे है, तो एक ऑक्टेट में कितनी बिट होती हैं, 8 बिट होती हैं, यानी 8 1 होंगे, तो इसको हम प्रीफिक्स में कैसे लिखेंगे, /8। ठीक है, इससे ये पता चल रहा है कि 8 बिट नेटवर्क पे है, स्लैश करके जो भी वैल्यू लिखी है तो आप समझ जाइए उतनी बिट नेटवर्क पे है। इसी तरह से क्लास बी की अगर हम बात करें
तो क्लास बी में आपसे कहा गया कि आपके 2 ऑक्टेट नेटवर्क पे होते हैं, तो यानी स्लैश करके हमको कितना लिखना होगा, 8 8 16। ठीक है। इसी तरह से क्लास सी की अगर हम बात करें तो क्लास सी में क्या होता है, 3 ऑक्टेट आपके नेटवर्क पे होते हैं, यानी /24। तो अगर आपको कोई आईपी इस तरह से दी जाए, जैसे मान लीजिए यही ले लेते हैं 200.200.150.150/24। तो /24 का मतलब क्या हुआ, क्लास सी की है, ठीक है मान गए। लेकिन मैंने बताया अभी कि जो है स्लैश के बाद जो भी वैल्यू लिखी है, इसका मतलब ये हुआ कि इतने बिट नेटवर्क पे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये पूरी आईपी है, इस आईपी में से 24 बिट नेटवर्क पे हैं, इसका मतलब ये हुआ 24 बिट कहां तक आएंगी, यानी एक ये आपके हो गए 8 8 16 8 त्रिक 24, यानी ये आपकी क्या हो गई, नेटवर्क बिट हो गई। और कई, जैसे मान लीजिए आपने नेटवर्क बना रखा है, तो नेटवर्क पर पीसी एक लैन के अंदर, लैन मतलब अपना नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क जो आपका है, तो एक लैन के अंदर सारे पीसी का नेटवर्क आईडी सेम होना जरूरी है। अगर आप इसको आप ऐसे समझ लो, मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं इसको समझने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा स्विच है, ये मेरा स्विच है। अब यहां पर मैंने कई सारे पीसी कनेक्ट कर रखे, और वायर से इनको स्विच से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, मान लीजिए इस पे मैंने जो है 10 दे दी आईपी, ये लास्ट वाली आईपी लिखी है, लास्ट में 20, इसमें लास्ट में 30, इसमें लास्ट में। तो इसमें क्या कह रहा है कि मान लो यही हम आईपीसी नेटवर्क, यानी इन चारों पीसी पर नेटवर्क आईडी सेम होना चाहिए। नेटवर्क आईडी कितना है, कितने ऑक्टेट है नेटवर्क आईडी पर, 3, यानी हर पीसी पे ये 3 ऑक्टेट सेम होने चाहिए, यानी 200 200 150। यहां पर भी क्या आएगा, 200 200 150, यहां पर भी क्या आएगा, 200 200 150। इसी तरह से इस पे भी 200.200.150.40। तो ये सारे पीसी आपस में कम्युनिकेट करेंगे। नेटवर्क बिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। होस्ट बिट, चौथा वाला क्या है, होस्ट बिट है, ये हमेशा डिफर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे आपका मोहल्ला सेम होगा लेकिन घर के नंबर अलग होंगे, कभी घर के नंबर सेम नहीं होंगे। तो उसी तरह से नेटवर्क आईडी आपके पूरे नेटवर्क को डिनोट कर रही है। ठीक है, और जो होस्ट इंडिकेट कर रही है कि इस नेटवर्क पर ये वाला ये पीसी है, 10 वाला सिर्फ यही है और कोई नहीं है, 20 वाला यही पीसी है और कोई नहीं है नेटवर्क पे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, नेटवर्क बिट हमेशा सेम रखनी होती है और होस्ट बिट हमेशा क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, अब अगर मुझे इसमें देखिए, ये चीज इतना समझ में आ गया। तो नेटवर्क आईडी निकालने के लिए 2 चीजें हमसे पूछी जाती हैं। देखिए, अगर जैसे इस एक, फिर से मैं इसको क्लियर करता हूं, यही आईपी ले लेते हैं 200.200.150/। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसका नेटवर्क आईडी निकालो, नेटवर्क आईडी या ब्रॉडकास्ट आईडी, फर्स्ट यूजेबल आईपी या लास्ट यूजेबल आईपी या टोटल पीसी कितने कनेक्ट हो सकते हैं, या इसका सबनेट मास्क क्या देंगे। बस इतनी चीजें आपसे, इससे ज्यादा नहीं पूछी जाएंगी।
तो नेटवर्क आईडी निकालने के लिए मैं आपको एक फार्मूला दे देता हूं और वो फार्मूला हर जगह काम करेगा, चाहे कोई भी क्लास हो, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, सबनेटिंग हो, कुछ भी करना हो आपको, वहां पर ये काम करेगा। नेटवर्क आईडी निकालने के लिए आप क्या करो, सेट ऑल होस्ट बिट टू 0 सेट कर दो। अब इसमें से हमको ये बताओ कि नेटवर्क बिट कितनी है। इस आईपी में से नेटवर्क बिट हमको बोल के बताओ, कहां तक के नेटवर्क बिट है। 200, 200 और 150, यहां तक तो नेटवर्क आईडी है, क्योंकि 24 लिखा है, तो यानी 3 ऑक्टेट हो गए। नेटवर्क बिट में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, होस्ट बिट को 0 करना है। तो ये वाला चौथा वाला ऑक्टेट होस्ट बिट है, तो इसको 0 कर दो सब। 0 0 0 8 होते हैं, तो बाइनरी में 8 0 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। अगर इसको हम डेसिमल निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो 200.200.150.0, ये इसका नेटवर्क आईडी। ठीक है। ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना है, तो ब्रॉडकास्ट आईडी का फार्मूला क्या होता है, सेट ऑल होस्ट बिट टू 1 सेट कर दो। तो किसको किसमें चेंजेस करने हैं, होस्ट बिट में, तो नेटवर्क तो पहले ऐसे ही लिख दो, और ये होस्ट बिट हुई चौथी, तो 8 1 हो जाएंगे, क्योंकि उसने कहा सारी होस्ट बिट 1 कर दो। तो 2 2 4 2 6 2 8, ये नहीं। ठीक है। तो जब 8 1 होते हैं तो उसका डेसिमल वैल्यू कितना आता है, 255। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक चार्ट बता देता हूं, याद रखिए। 1 2 4 8 16 32 64 और 128, बस दुगना करते जाओ। 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, का दुगना 8, 16 32 64 28, ये 8 हो गए। ठीक है। अब जिस भी बाइनरी का आपको डेसिमल निकालना हो, इसके नीचे बाइनरी लिख दिया करो, और जिसके नीचे 1 आए बस उन्हीं को जोड़ दो ऊपर। ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर तो 8 1 है, तो यानी हमको ऊपर के 8 को जोड़ना होगा, यानी 128 में 64 जोड़ो, फिर 32 जोड़ो, फिर 16 8 4 2 1, तो कितना आएगा 255। और अगर इस तरह से बाइनरी दी होती, ये जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो जोड़ना होता, तो 128 64 32 जोड़ के 16 नहीं जोड़ेंगे, 8 और 2 1 नहीं जोड़ेंगे। ठीक है। तो उसका डेसिमल निकल आएगा। तो यहाँ पर ये आपको क्या निकल आया, ब्रॉडकास्ट वैल्यू निकल आया। अब फर्स्ट यूजेबल आईपी निकालने के लिए आपको नेटवर्क आईडी में 1 जोड़ देना है। तो नेटवर्क आईडी पहले लिख लो, 200 ये ऊपर हमने निकाला ही था, .0 प्लस 1, अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 200.200.150.1, ये पहली आईपी हुई। ठीक है। लास्ट आईपी निकालने के लिए ब्रॉडकास्ट में से 1 घटा दो, ब्रॉडकास्ट आपकी ये वाली है, तो इसमें से 1 घटाओगे कितना आएगा, लास्ट में 254 आ जाएगा भाई। 255 में से 1 घटाओगे 254। टोटल पीसी का कितने लगेंगे, तो ये निकालने के लिए फार्मूला फिर याद कर लो, 2 की पावर n-2। n क्या है, होस्ट बिट। ठीक है। अब आप बताओ होस्ट बिट कितनी थी, इस आईपी में होस्ट बिट कितनी है, अरे टोटल आईपीवी4 में कितनी बिट होती है, 32। 24 नेटवर्क पे चली गई, 2 की पावर 8-2, यानी 256-2, यानी 254 पीसी लगेंगे टोटल। 2 मैंने क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि एक नेटवर्क आईडी हो गया, एक ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया, ये कभी भी पीसी पे नहीं दिए जाते, नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी कभी नहीं दी जाती, इसलिए -2 कर दिया। सबनेट मास्क क्या देंगे, तो सबनेट मास्क देखिए यहां से निकाला जाता है, ये कितनी बिट नेटवर्क पे है, 24 बिट नेटवर्क पे है। ठीक है। तो 20 और नेटवर्क आईडी को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से, तो 24 1 खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, यही तो हुआ। अब जब 8 1 होते हैं तो हमने बताया उसकी वैल्यू क्या आती है 255, इसकी भी 255, इसकी भी 255 और 0 का 0। तो ये आपका सबनेट मास्क निकला। देखो पीसी पर जब आप आईपी डालते हो तो वहां पर सबनेट मास्क डालना होता है, ठीक है। तो सबनेट मास्क आप इस तरह से निकालते हो, ठीक। या सिंपल जो है कहें तो 24 का सबनेट मास्क ये होगा। अगर /16 होता तो 20 सबनेट मास्क क्या होता 255.255.0.0। /8 का सबनेट मास्क क्या बनेगा 255.0.0.0, क्योंकि खाली इसी में आएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, नेटवर्क आईडी निकालना, ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना, ठीक है। बस आपको ये देखना है कितनी बिट नेटवर्क पे है, बस उनको छेड़ना नहीं। होस्ट वाली 0 कर दो तो आपका नेटवर्क आईडी निकल आएगा उसका। ब्रॉडकास्ट आईडी निकालने के लिए होस्ट वाली बिट को सारी 1 कर दो तो उसका ब्रॉडकास्ट आईडी निकल आएगा। नेटवर्क में एक जोड़ दो तो पहली आईपी निकल आएगी, ब्रॉडकास्ट से एक घटा दो तो लास्ट वाली आईपी निकल आएगी। टोटल कितने लगेंगे तो 2 की पावर होस्ट बिट -2, जितने भी होस्ट बिट हो, ठीक है। और सबनेट मास्क तो यहीं से निकलेगा, जो स्लैश करके प्रीफिक्स आपको दिया जाएगा, ठीक। अब एक और लास्ट टॉपिक बचा है। ये जो आईपी होती है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होती है पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी, ठीक है। ये जो IPv4 है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। आईपी को बचाने के लिए हम लोग ने पब्लिक आईपी और प्राइवेट। पब्लिक आईपी कौन असाइन करता है और प्राइवेट आईपी कौन असाइन करता है, इस पे बात कर ले। ये हमको असाइन किया जाता है आईएसपी के थ्रू, असाइन बाय आईएसपी। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे जियो, एयरटेल, ये सब असाइन करते हैं। ये कौन असाइन करता है, असाइन बाय एडमिन, जो भी उस कंपनी का एडमिन होगा, ठीक है। अच्छा, ये परचेज करनी पड़ती है, परचेज बाय आईएसपी। और ये क्या होती है, ये फ्री होती है, इसमें आपको यूज खरीदने की जरूरत नहीं प्राइवेट आईपी को, ये टोटली फ्री होती है, ठीक है। और ये रूटेबल होती है, रूटेबल ऑन इंटरनेट, ये इंटरनेट पर इसके पैकेट ट्रेवल करते हैं। ये क्या होता है, नॉन रूटेबल होती है, नॉन, ठीक है। ये ऑल वर्ल्ड एक्सेसिबल होती है, कहीं से भी पूरी दुनिया में आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये ओनली लैन एक्सेसिबल, ये सिर्फ आपकी लैन में एक्सेस होगी, लैन से बाहर काम नहीं करेगी, क्योंकि ये नॉन रूटेबल है। ये राउटर काम यहीं पर ड्रॉप कर देगा, इसको आगे बढ़ने ही नहीं देगा पब्लिक आईपी को, सॉरी प्राइवेट आईपी को, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंशिएट है जो आपको पता होना चाहिए, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी में क्या फर्क है। तो इसका मतलब जो मैंने क्लासेस पढ़ी थी, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, तो इसमें कौन सी आईपी प्राइवेट है, कौन सी पब्लिक है, कुछ तो रेंज होगी, ठीक है। तो जो क्लास ए है, जैसे 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255, ये आपकी क्या है, ये सब प्राइवेट आईपी रेंज है, प्राइवेट आईपी रेंज, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आईपी होगी तो वो पब्लिक होगी। जैसे अगर यहाँ 11 लिखा होता शुरू में तो वो कौन सी आईपी हुई, पब्लिक। 12 लिखा हुआ तो वो पब्लिक, लेकिन अगर शुरुआत में 10 है तो वो हमेशा क्या रहेगी, प्राइवेट रहेगी। इसी तरह
तो 10 के अंदर का तो वो भी पब्लिक हो गई, 9 तो पब्लिक में चली, हाँ वो तभी प्राइवेट बनेगी। पहला ऑक्टेट अगर 10 है तो भी प्राइवेट, उसके अलावा पहले ऑक्टेट में कोई भी वैल्यू है सिर्फ पहले ऑक्टेट, तो फिर वो क्या हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा। बी क्लास की जो दी गई है वो 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255 ये प्राइवेट रेंज है। यानी अगर 173 है तो पब्लिक हो गया, 171 है तो पब्लिक हो गया, 172.16. कुछ भी हो तो प्राइवेट, 172.19. कुछ भी हो तो प्राइवेट, 172.30 कुछ हो प्राइवेट, 31 तक प्राइवेट चलेगा। जैसे ही 172.32 हो जाएगा वो पब्लिक हो जाएगी। हाँ वो प्राइवेट रहेगा, उसके बाद जितने भी होंगे वो सब पब्लिक पे चले जाएंगे। ठीक है, अब क्लास सी की बात करते हैं। 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255 ये आपकी प्राइवेट है। यानी 191 हुआ तो पब्लिक नहीं, 3 ऑक्टेट हुए ना क्लास सी में, ये है तो ये यहाँ तक जाएगा। यानी जी अब इसमें तो देखो ये दोनों फिक्स ही, यानी यहाँ 0 से लेके 25, ठीक है। या तीसरे वाले से इसमें हो रहा है, हाँ इसके अलावा कुछ भी हो वो पब्लिक है। ठीक है, तो ये आपको पूछा जा सकता है कि जो है इसमें से प्राइवेट आईपी रेंज कौन कौन सी, ठीक है। तो आपको देखना है कि किस किस रेंज में आ रहा है वो हमारी प्राइवेट होगी। तो वो क्लास ए का भी हो सकता है, क्लास बी का भी हो सकता है, क्लास सी। इसके अलावा अगर कोई भी है तो वो आपका क्या बनेगा, जाके पब्लिक आईपी रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं, प्राइवेट पता हो, बाकी तो सब पब्लिक है। ठीक है, तो ये आपका क्या है आईपी वर्जन 4 के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोटा मोटा, फिर आगे जब टॉपिक होगा तब देखेंगे आईपी वर्जन 6। जैसे आईपी वर्जन 4 कितने बिट का था, 32 बिट का, ठीक है। ये 128 बिट का होगा। उसको हम किससे सेपरेट करते थे आईपी वर्जन 4 को, पीरियड सिंबल से, डॉट से सेपरेट करते थे एक ऑक्टेट को। इसमें हम क्वाड बोलते हैं और इसको हम सेपरेट करते हैं कोलन से, सेपरेट बाय कोलन, इससे सेपरेट। टोटल 8 अभी दिखा। अच्छा, आईपी वर्जन 4 मैंने जो बताया है कैसे डालेंगे पीसी पर ये भी दिखाते हैं आपको। तो आप रन पर जाइए, विंडो आर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको लिखना है ncpa.cpl, ठीक है। एंटर कर देंगे तो इसको अभी हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आपके ईथरनेट दिखा रहा है, यानी लैन कार्ड को शो कर रहा है। आपका वाईफाई लगा होगा तो वाईफाई भी यहीं पर शो करेगा। अब लैपटॉप पे डालोगे तो अगर लैन कार्ड वाईफाई दोनों होंगे तो दोनों शो करेगा। अब यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाएं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में देखो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, ये 4 दिख रहा है और नीचे 6 दिखेगा। ठीक है, जिस पे भी आपको आईपी देना है उसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओ, तो सिलेक्ट करो और नीचे प्रॉपर्टीज लिखा होगा। अब 2 तरीके से यहाँ पर आईपी डाल सकते हो। एक दिया हुआ है ऑटोमेटिकली, पहला बाय डिफॉल्ट क्या लगा हुआ है, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, मतलब ये डीएचसीपी सर्वर से आईपी लेगा। आपके लैन में कोई डीएचसीपी सर्वर बना होना चाहिए, वहां से इसको आईपी अलॉट। और ये हो गया मैनुअल खुद देना, इसको स्टैटिक आईपी बोलते हैं, यानी आप खुद असाइन कर रहे हो। तो यहाँ पर आप जो भी आईपी देना चाहो, ये देखिए 4 ऑक्टेट हैं, 1 2 3 4,
जो भी वैल्यू आप डालना चाहो, जिस क्लास की आप देना चाहते हो वो क्लास की अपना दे दो। अपना नेटवर्क बिट देखो कितने ऑक्टेट में आ रहे हैं, उतने सेम रखने हैं, बाकी अलग रखो। ठीक है, ये सबनेट मास्क देखो, मैं कह रहा था ना निकालना बताया था, तो यहाँ सबनेट मास्क पड़ जाएगा। इसमें गेटवे, गेटवे क्या होता है, गेटवे को आप ऐसे समझो तब आपको समझ में आएगा, मैं फिगर से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरे घर पे एक आईएसपी है, इंटरनेट लाइन आई हुई है, ये वाईफाई डिवाइस और ये दो वाईफाई से चल, जो वाईफाई से हमारे लैपटॉप ये कनेक्ट है। ठीक है, और कुछ हमने वायर से भी कनेक्ट कर रखे हैं इस तरह से, ये भी कंप्यूटर चल रहे हैं। अब इंटरनली अगर मैं आपको नेटवर्क बताऊं, ये समझ लीजिए मेरा ये ये मेरा घर के अंदर का नेटवर्क है, जहां पर कौन सा आईपी का एड्रेस मिल रहा है मुझे, 192.168.1.0/24। यानी आपके लैपटॉप पे आप देखोगे 192.168.1.10 मिल सकता है, 1.200 मिलेगा, 1.300 मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। इस पे भी वन डॉट कुछ होगा, इस पे भी वन डॉट कुछ होगा, इस पे भी वन डॉट कुछ होगा, ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि सब हैं तो एक ही नेटवर्क के। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इस वाले पीसी ने खोला www.yahoo.com या google.com या youtube.com, तो याहू वाला जो है आईपी इस नेटवर्क में तो है नहीं, वो तो ये वायर आया हुआ है कहीं आईएसपी की तरफ, इधर वाला आईएसपी का इंटरनेट है, इधर कहीं लगा होगा। तो जब पीसी ये देखता है कि यार ये जो रिक्वेस्ट जनरेट की है यूजर ने, ये मेरे नेटवर्क का तो है नहीं, यानी ये हमारे नेटवर्क से बाहर का पैकेट है, तो ये क्या करेगा, उसको कहां भेजेगा, सीधे गेटवे पे भेजेगा, जो राउटर का आईपी है, इस डिवाइस का आईपी है, और इस डिवाइस का आईपी क्या होगा, 192.168.1.1। तो ये कहां भेज देगा, राउटर के पास भेज देगा, और राउटर इसको कहां भेज देगा, इंटरनेट की तरफ भेज देगा। ठीक है, तो गेटवे का मतलब समझ गए, का क्या पड़ता है, राउटर डिवाइस, जो राउटर डिवाइस आपका है होम राउटर, उसका आईपी पड़ेगा। ncpa.cpl नहीं, जो आपके राउटर डिवाइस का आईपी है वही गेटवे है, आईपी जरूर होगा। ठीक है, घर पे अगर आपने वाईफाई कनेक्शन या कुछ भी ले रखा है तो डिवाइस लगा के गए होंगे, उसका जो आईपी है वही गेटवे है। हाँ, डिवाइस आईपी है, हाँ वो आपके लैन का जो जो है, जो एक्सटर्नल जो कम्युनिकेट कराएगा नेटवर्क से, वही आपका गेटवे है। ठीक, तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया 4 पर आईपी देना है, तो ये 4 की प्रॉपर्टीज में आके दे दोगे, तो ये आपने आईपी दे दी, सबनेट मास्क दे दिया, गेटवे दे दिया। यहाँ पर होता है डीएनएस, इसका काम क्या होता है, नेम टू आईपी रिजॉल्व कराना। डीएनएस का काम क्या है, जैसे आप डालते हो www.youtube.com, तो www.youtube.com पीसी थोड़ी जानता है, पीसी तो आईपी पर वर्क करता है, और हम नेम जल्दी याद कर सकते हैं, तो इसके लिए कारपोरेट में क्या बनाए जाते हैं, डीएनएस सर्वर बनाए जाते हैं।